वंदे मातरम को नेशनल एंथम की जो है जगह दी गई है। अब उसी चीज़ को वो कानून के तहत ला रहे हैं। लाए पार्लियामेंट में, बिल है, उस पर बहस होगी। बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कुछ लोग मुझे श्रीनगर मिलने आए थे। उनके 3-4 अहम डिमांड थे। सबसे बड़ा मसला क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का ये रहा कि रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। इनकी एक बड़ी परेशानी ये रही है कि वुलर में अदालत के फैसले के नतीजे में वहाँ विलो की कटाई तो बहुत हुई, लेकिन वहाँ नया विलो लग नहीं सकता। आगे जाके इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की कमी महसूस ना करना पड़े, उसके लिए आज कुछ फैसले लिए गए। मेरे साथ नायब वज़ीर आला जो इंडस्ट्रीज़ और लेबर डिपार्टमेंट को देखते हैं मेरे साथ आए, और जावेद राणा साहब जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, और मुकामी हमारे एमएलए डॉक्टर वीरी साहब, हम सब यहाँ आए बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान से मिलने के लिए। और एक तो रॉ मटेरियल के लिहाज से कुछ फैसले लिए गए, और दूसरा इनके अशोर्ड पावर सप्लाई का एक मुद्दा था, उसके लिए भी हमने एक हल निकाला है। तीसरा, यहाँ काम करने वाले बहुत हैं, कभी कभार एक्सीडेंट होता है, ज़ख्मी हो जाते हैं, इनको फिर बिजबिहाड़ा पहुँचाना टाइम लगता है। अब इनकी डिमांड रही है कि डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ एक फ़र्स्ट एड सेंटर कायम किया जाए ताकि इनको फौरी तौर इलाज यहीं पे मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और आखिरी चीज़ मैंने इनसे कहा कि यहाँ पे साल 2004-2005 में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना था, लेकिन उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हुआ नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर की ज़रूरत है या नहीं है, किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए मैंने क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान और ऑनरेबल एमएलए से कहा हुआ है कि वो आपस में बैठ के बात करें और फिर डिपार्टमेंट से कहें कि इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए। सर, अब भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है, सारे लीडर खुल के बोल रहे हैं, न स्टेटहुड न 370। सर, ये क्या हो रहा है आपके हुकूमत? मैंने देखा नहीं ना। सुनील शर्मा एलओपी का स्टेटमेंट आ रहा है। वो दिन में 10 बार स्टेटमेंटें देता है। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है ना आपके मैं हर स्टेटमेंट का जवाब दूं। और वैसे भी यहाँ स्टेटहुड होगा, कब होगा, ये उनसे पूछ के नहीं होगा। जी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो सुबह सो के उठेंगे और अखबार में पढ़ेंगे कि यहाँ स्टेटहुड जो है वो दोबारा बहाल हो चुका है। इसके लिए 2 ही लोगों ने फैसला करना है, एक वज़ीर आज़म साहब ने और एक होम मिनिस्टर साहब ने, और शायद ही वो यहाँ के एलओपी से मशवरा करके करेंगे, वो खुद फैसला करेंगे। इसलिए हमने एलओपी के घर के बाहर एहतजाज नहीं किया, क्योंकि अगर फैसला उन्होंने करना होता हम उनके घर के बाहर एहतजाज करते। फैसला वज़ीर आज़म ने करना, इसलिए हमने दिल्ली में किया। सिलसिला चलता रहेगा। वंदे मातरम पे बिल पास होने जा रही है सर। अब वंदे मातरम को नेशनल एंथम की जो है जगह दी गई है। अब उसी चीज़ को वो कानून के तहत ला रहे हैं। लाए पार्लियामेंट में, बिल है, उस पर बहस होगी, बिल पास हो जाता है तो लागू होगा। हम कुल मिला के पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2 मेंबर हैं, राज्यसभा में 3 मेंबर हैं, बिल आने दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। के हवाले से अब इतना इंतजार, आप में भी इतना स्टेमिना, मैं कहता हूँ कभी कभी आपकी एनर्जी को भी दाद देनी पड़ेगी। बिजनेस रूल्स न होते हुए भी आप इतना चलाते हो। बिजनेस रूल्स हैं जी, लेकिन ये वो बिजनेस रूल्स नहीं है जो हमें चाहिए। जी। हमने एक बिजनेस रूल्स का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया था, उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस मांगी थी, हमने वो चेंजेस भी की। अब वापस मरकज़ी हुकूमत को भेजने से पहले हमने सोचा था बेहतर ये होगा कि इनफॉर्मली हम यहाँ कुछ लोगों से कंसल्ट करें। हमने इनफॉर्मली उसकी एक कॉपी लोक भवन में भी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से लोक भवन से इसका जवाब आया नहीं। अब हफ्ता 10 दिन हम और दे देते हैं, अगर वहाँ से जवाब नहीं आता तो जो हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है वो वापस मरकज को भेज दिया जाएगा। सर, कोई वहीद पर्रा कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार महबूबा जी के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अगर यही है तो करें थाने में केस,
किसने रोका? अगर हम उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो करें ना, किसी नज़दीकी अब कोर्ट में क्यों जाए, नज़दीकी पुलिस थाने में जाके एफआईआर दर्ज करें, अब माफ़ी मांगे। गलती हो गई, गलती सबसे हो जाती है, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हमसे गलती नहीं होती, और पीडीपी से तो हद से ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब गलती का आप माफ़ी मांगे, चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, पहले तो कल कह रहा था कि एआई, अब जब एआई वाला चला नहीं, अब वो हमें इसके लिए कसूरवार ठहरा रहा है। हमने महबूबा जी को दिल्ली नहीं भेजा, जब हमने उनको दिल्ली लाने की कोशिश की वो आई नहीं, अगर आई होती तो शायद उससे ये गलती होती नहीं, लेकिन वो चलिए गए कॉकरोचों के साथ, वहाँ जाके उन्होंने कॉकरोचों की बात की बनिस्बत के कश्मीरियों की, और यही उसका नतीजा है। वहीद परा साहब, चलिए अगर महबूबा मुफ्ती खुद नहीं तो वहीद परा साहब ही उनके तरफ से माफ़ी मांगे, अच्छा होगा।